हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्येश्वरं। जय गुरुदेव। ओके, वेलकम एवरीवन। तो भगवत गीता हमने स्टार्ट की है और पहले 19 श्लोक कर लिए हैं भगवत गीता के। तो पहले 19 श्लोकों में अगर आप लोगों में से किसी ने मिस करी हो तो मैं एक बारी समराइज कर देता हूँ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में आए तो उन्होंने क्या किया। तो संजय जो कि लाइव टेलीकास्ट दूर से देख पा रहा था उसने बताया कि जब वो लोग आए वहां पे तो दुर्योधन अभी जा रहा है अपने आचार्य के पास, अपने गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, और उनसे बोल रहा है। और दुर्योधन तब बोलने लगा कि कैसे पांडवों ने की सेना में भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं और उन्होंने अपनी आर्मी जो है वो बड़ी स्ट्रैटेजिकली अच्छे से अरेंज करी हुई है। उसी तरह से हमें भी हमारी आर्मी में भी बहुत अच्छे महान योद्धा हैं और हमें भी भीष्मा को सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हम जीत सके ये युद्ध। तो बेसिकली वो इंकरेज कर रहा था अपनी टीम को और दूसरे, और ऐसे उसने निरीक्षण किया दोनों आर्मीज के जो युद्ध भूमि में योद्धा थे उनके नाम लिए। और उसके बाद भीष्म पितामह शंख बजाने लगे। शंख बजाने का अर्थ है कि युद्ध का अब शुरुआत होने वाली है। तो युद्ध का शुरुआत होने वाली है। भीष्म पितामह और कौरवों ने बजाए शंख, फिर उसके बाद पांडवों ने बजाए शंख, और ऐसे सब ने लोगों ने शंख बजाए। और अब उसके आगे की डिस्कशन हम करेंगे आज का श्लोक पढ़ के। आज के जो श्लोक हैं 20th श्लोक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है इससे पहले उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कोई पॉइंट हो, कोई सवाल पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर कोई रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट कीजिए, मैं ये श्लोक पढ़ूंगा। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रा कपिध्वजा धार्तराष्ट्रकपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। इदम् आह महीपते। ठीक है, तो इसकी ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा, को वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? Recording in progress. हाँ जी, प्लीज प्लीज आप पढ़िए। At the time, Arjuna, the son of Pandu, sorry, I just missed it. At the time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrows. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन जो बैठे हुए थे अपने रथ पे, उनके रथ का जो झंडा था, रथ के ऊपर ना झंडे होते हैं हर रथ पे, तो इनके रथ पे झंडा जो था वो किसका था? कपी ध्वजा। कपी ध्वजा मतलब कि कपी वर्ड यूज होता है वानर के लिए और हनुमान जी के लिए भी। तो बेसिकली वहाँ हनुमान जी का चिन्ह चिन्ह बना हुआ था। तो हनुमान जी एक बारी भीमा से पहले मिले थे, आप लोगों को पता होगा, फेमस स्टोरी है। भीम जा रहे थे, हनुमान जी की पूंछ वहाँ पे हनुमान जी बैठे थे और पूंछ उनकी रास्ता पूरा रोक के खड़ी थी। तो जनरली वैदिक कल्चर में किसी के शरीर के ऊपर से टापना उचित नहीं होता, क्योंकि हर शरीर में परमात्मा विद्यमान है। तो बड़ा रिस्पेक्टफुली दूसरों के शरीर को करना होता है। मारने की तो बात दूर की है, उसके ऊपर से भी नहीं टापना चाहिए। तो भीमा जो हैं वो जा रहे थे और उन्होंने देखा ऐसे वानर हैं, उनकी पूंछ है, तो उन्होंने निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि आप अपना ये हटा लीजिए भाई।
तो लेकिन वानर ने कहा मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे तो बस का नहीं है हटाना, तो आप खुद ही हटा लो। तो भीमा भी ने तो बहुत बड़े बड़े राक्षसों को हराया था, तो वो उठा के रखने वाला था पूछ, लेकिन भीमा टस से मस नहीं कर पाया पूछ को। तो भगवान का अच्छे से अच्छे लोगों के लिए भी एक पूरा प्लान होता है कि कैसे हर एक व्यक्ति को अपने लिमिट्स में रखना है। अच्छे अच्छे भक्त भी जो होते हैं, कई बार भगवान भक्तों के साथ भी लीला करते हैं, ये दिखाने के लिए कि गर्वित नहीं होना चाहिए, किसी को प्राउडी नहीं होना चाहिए। तो भीमा तो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, लेकिन एक लीला के रूप में यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि भीम भी हो आप, जो कि इतने शक्तिशाली हो, तभी भी आपको गर्व नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी ने जो जो वो वानर थे जिनकी पूंछ थी वहाँ, उनको उठाने की कोशिश की, भीमा कोई सक्सेसफुल नहीं रहे बिल्कुल। तो फाइनली वो समझ गए कि ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, तो उन्हें उनसे निवेदन किया कि आप प्लीज़ बताइए कौन है आप। तो उन्हें कहा मैं एक्चुअली पवन पुत्र हनुमान हूँ, तो मैं आपका टेस्ट ले रहा था, परीक्षा कर रहा था। तो उनको भीमा को समझ में आ गया कि मैंने मिस्टेक कर दी, तो उसी वक्त उन्होंने उनसे क्या कहते हैं क्षमा मांगी। और हनुमान और भीम एक्चुअली ये दोनों पवन पुत्र हैं, तो ये दोनों का वैसे ही कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग। तो भीमा ने उनको बोला कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए क्योंकि युद्ध होने वाला है। तब हनुमान जी ने कहा नहीं, आप ही युद्ध करोगे इस बारी मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैंने राम जी के टाइम पे करा, लेकिन हाँ जहाँ राम होंगे वहाँ मैं ज़रूर होऊंगा। और कृष्णा खुद साक्षात, जो कि नॉन डिफरेंट फ्रॉम राम है, वो खुद अर्जुन के रथ में है, तो मैं भी अर्जुन के रथ में विद्यमान होऊंगा ऊपर। तो ऐसे जो है दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हनुमान जी जो है वो उस झंडे में है, और अर्जुन क्या कर रहे हैं उसमें। अर्जुन अब शंख बज चुके हैं, शंख बजने के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, उठाया बाण, और इट्स ऑलरेडी वॉर स्टार्टेड, अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, शंख बज गया, तो उठा के बस तीर चलाना है। अब ऐसी स्थिति में भी अर्जुन जो हैं वो भगवान से पूरी भगवत गीता सुनेंगे। आपको पता है युद्ध भूमि जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपने पहले एरो चला दिया तो आप पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो सामने वाली आर्मी को, लेकिन अगर आपने बाद में चलाया तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम देखते हैं आजकल मिसाइल वगैरह भी जो होते हैं, अलग अलग देशों के लोग जो है वो आर्मी अपनी करके पहले हवाई हमला करने की कोशिश करते हैं ताकि हम पहले अटैक कर दें सामने वाली पार्टी पे। इसी तरीके से बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है, लेकिन इस इमरजेंसी की घड़ी में भी अर्जुन ने प्रायोरिटी किसको दी, भगवत गीता को। इसका मतलब भगवत गीता हर इमरजेंसी से ज़्यादा बड़ी इमरजेंसी है सुनना। उसने भगवान से सुना अर्जुन ने पूरी की पूरी भगवत गीता, और फिर गए वो युद्ध के लिए, जिसमें कुछ थोड़ा टाइम लगा। तो इसी तरह से अपने लाइफ में भी जब हम अपने दूसरे कार्य कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे आज भगवत गीता की क्या ज़रूरत है, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो ये जो बिजी की बीमारी है ये हमारे को एक्चुअली सही दिशा में नहीं लेके जाती। एक आप चूहे को भी देखो, कॉकरोच को भी देखो, गिलहरी को भी देखो, वो भी बहुत बिजी है, इधर उधर भाग है। तो इसीलिए अगर आप उनको कॉपी करेंगे तो फिर वो होता है रैट रेस, कहते हैं ना, रैट रेस में नहीं पड़ना, क्योंकि चूहे भी बड़े बिजी लगते हैं। तो इसलिए भगवत गीता को अपने लाइफ में रोज़ एक तरीके से पढ़ना या रेगुलरली पढ़ना, कॉन्फ्रेंसेस जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे में आना, ये सही दिशा में लेके जाएगा। तो इसलिए अर्जुन के एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, और इसीलिए भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सिखाया हमें कि भगवत गीता इमरजेंसी सिचुएशन में भी इम्पॉर्टेंट है। उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि वो इम्प्रैक्टिकल है, जिसने सबको छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, या कोई 60-70 साल के रिटायरमेंट हो गए उसके बाद बोली जाए। नहीं, अर्जुन रिटायर होने के बाद भगवत गीता नहीं सुनी उसने तब सुनी जब पीक ऑफ हिज करियर था। तो इसीलिए हमें पहले सुननी चाहिए भगवत गीता। तो हम पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? कोई वॉलंटियर? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ जी, पढ़िए प्लीज। The battle was just about to begin
It is understood from the above statement that the sons of Dhritarashtra were more or less disheartened by the unexpected arrangement of military forces by the Pandavas, who were guided by the direct instruction of Lord Krishna on the battlefield. The emblem of Hanuman on the flag of Arjuna is another sign of victory, because Hanuman cooperated with Lord Ram in the battle between Ram and Ravan, and Lord Ram emerged victorious. Now both Ram and Hanuman were present on the chariot of Arjun to help him. Lord Krishna is Ram himself, and wherever Lord Ram is, his eternal servitor Hanuman and his eternal consort Sita, the goddess of fortune, are present. Therefore, Arjun had no cause to fear any enemies whatsoever. And above all, the Lord of the senses, Lord Krishna, was personally present to give him direction. Thus, all good counsel was available to Arjun in the matter of executing the battle. In such auspicious conditions arranged by the Lord for his eternal devotee lay the signs of assured victory. थैंक यू। तो यहाँ पे संजय ने जो धृतराष्ट्र है उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा कि उन लोगों ने क्या किया, तो संजय ने बताया पूरी शुरू के श्लोकों के माध्यम से कि कैसे सारे के सारे साइंस, क्या सिम्टम्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जीत पांडवों की होगी। इससे पिछले श्लोक में जो हमने 19वां पढ़ा था उसमें यहाँ पे बोला गया है, The blowing of these different conch shells became uproarious, vibrating both in the sky and on the earth. It shattered the hearts of the sons of Dhritarashtra. तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो है वो बिल्कुल डर के मारे शैटर हो गए। तो ये एक और साइन दिखा रहा है कि पांडवों की जीत होगी। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र को इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। और जब तक भगवत गीता खत्म होगी, लास्ट श्लोक में क्लियर हो जाएगा, क्लियरली बोल देंगे संजय कि जहाँ कृष्णा है और जहाँ अर्जुन है वहीं जीत होगी। तो वही चीज़ प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पर्पट में कि कैसे जहाँ भगवान है वहाँ उनकी कॉन्सर्ट, मतलब कि भगवान की, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं अर्धांगिनी, या भगवान की जो क्या कहते हैं बेटर हाफ जैसे हम कहते हैं। तो बेसिकली वो कौन है? वो हैं लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम, ऐसे। तो भगवान जहाँ पे हैं वहीं गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी देवी भी होंगी, और जहाँ पे वो हैं वहीं जीत भी होगी, वहीं पे विक्ट्री होगी। तो इसी तरीके से हमने देखा था कि हनुमान जी राम जी के साथ थे और सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजयी हुए। उसी तरह से यहाँ पे कृष्णा जो हैं वो अर्जुन के साथ में हैं, तो हनुमान जी भी वहीं पे हैं जहाँ पे अर्जुन है। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में हम देखते हैं कि बिल्कुल युद्ध स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अब अर्जुन जो है वो कुछ बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे वो हम नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई टीका टिप्पणी? ओके, नेक्स्ट में चलते हैं फिर। 21 और 22 एक साथ है यहाँ पे। अर्जुन वाचा अर्जुन वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता रथं स्थापयामीच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहम् यावदेतेन ऋष्येऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् योद्धुकामानवस्थितम् कैर्मया सह योद्धव्यम् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अस्मिन् रणसमुद्यमे। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा यहाँ पे? I can read. Sorry. You continue, Mataji. Okay. Arjuna said, "O infallible one, please draw my chariot between the two armies
so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms. Purport. Thank you. Okay, we'll just I'll speak one thing. एक बारी मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. हाँ. तो अर्जुन अब बोलने वाले हैं और उन्होंने कैसे शुरू किया है? उन्होंने बोला है ओ इनफैलिबल वन. गीता आई थिंक वो भी साथ साथ पढ़ रही है आपके साथ, बेबी. हाँ, he's 6, so I'm holding him, so he's singing. 6 months कितना बड़ा है? He's 15 months. 3 months. अच्छा, चलो, Yeah. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो साथ साथ भगवत गीता इस एज से पढ़ रही है. वेरी नाइस. Yeah. अर्जुन ने बोला उनको, कृष्णा को, अच्युत. अच्युत मतलब जो गिर नहीं सकते. जैसे कहते हैं ना कई बार नीच, कोई नीच मतलब गिरा हुआ. मतलब गिरा हुआ मीन्स आपने अपने बिहेवियर से बहुत ही गलत काम किया, तो आपको कहते हैं कि आपने बहुत गिरा हुआ काम किया. लेकिन कई बारी लोग आपके ऑक्यूपेशन से भी कई चीज़ों को सुपीरियर और इन्फीरियर मान लेते हैं. जैसे अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे एक ड्राइवर का, तो जनरली सोसाइटी में उसको इतना रिस्पेक्टफुल नहीं दिया जाता जैसे एक राजा का काम हो. राजा का या कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी. लेकिन कोई ड्राइवर है तो उसको इतनी नहीं दी जाएगी. तो अभी अर्जुन जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं एक तरीके से. किसको ऑर्डर दे रहे हैं? कृष्णा को ऑर्डर दे रहे हैं. क्या ऑर्डर दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरे रथ को आप दोनों आर्मीज के बीच में ले जाओ, ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जो यहाँ पे आए हैं. तो दोनों आर्मी के बीच में लेके जाके मुझे दोनों आर्मी को देखने के लिए एक तरीके से ऑर्डर दिया उन्होंने कि रथ को चलाओ. तो अपने ऑर्डर देने से पहले ही उन्होंने बोल दिया ओ इनफैलिबल वन, मतलब कि आप गिर नहीं सकते. आपको इवन तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन आप इन सब चीजों से ऊपर हो. देखो कृष्णा कितने भक्त वत्सल हैं. भक्त वत्सल मतलब भक्तों के प्रिय हैं. उनको भक्त बहुत प्रिय हैं. भक्त मतलब कोई भी व्यक्ति हु लव्स गॉड, जो भी भगवान से एक प्रेम का रिलेशनशिप रखना चाहता है, उसको कहते हैं डिवोटी, हु इज डिवोटेड टू गॉड. तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान को डिवोटेड है, इसलिए भगवान से उनका प्रेम का ऐसा नाता है कि भगवान उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर भी बनने के लिए तैयार है. जनरली अगर कोई आप देखो, कोई राजा है, कोई बहुत बड़ा कहीं का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो दूसरे प्रेसिडेंट के लिए गाड़ी नहीं चलाएगा. लेकिन कृष्णा करते हैं ऐसे. क्यों? क्योंकि प्रेम का रिलेशनशिप है यहाँ पे. तो अब अर्जुन कह रहे हैं मुझे उन्हें देखना है जो आए हैं. तो अब हम पर्पट पढ़ते हैं. गीता आप कंटिन्यू करोगे अगर आप पोजीशन में हो? नहीं तो Yeah. हाँ प्लीज पर्पट. एक minute. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Sorry, he's crying. I'll just 8 minutes. बस. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. नहीं तो हम किसी और को कह सकते हैं पढ़ने. I think किसी और. हाँ, नो प्रॉब्लम. ठीक है. मैं पढ़ लेती हूँ. हाँ पढ़िए प्लीज. Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy, he was engaged in the service of his friend. He never fails in his affection for his devotees, and thus he is addressed herein as infallible. As charioteer, he had to carry out the orders of Arjuna, and since he did not hesitate to do so, he is addressed as infallible. Although he had accepted the position of a charioteer for his devotee, his supreme position was not challenged. In all circumstances, he is the supreme personality of Godhead, Rishikesha, the Lord of the total senses. The relationship between the Lord and his servitor is very sweet and transcendental. The servitor is always ready to render service to the Lord, and similarly, the Lord is always seeking an opportunity to render some service to the devotee. He takes greater pleasure in his pure devotees assuming the advantageous position of ordering him than he does in being the giver of orders. Since he is master,
everyone is under his orders and no one is above him to order him. But when he finds that a pure devotee is ordering him, he obtains transcendental pleasure, although he is the infallible master in all circumstances. As a pure devotee of the Lord, Arjun had no desire to fight with his cousins and brothers, but he was forced to come onto the battlefield by the obstinacy of Duryodhana, who was never agreeable to any peaceful negotiation. Therefore, he was very anxious to see who the leading persons present on the battlefield were. Although there was no question of a peacemaking endeavor on the battlefield, he wanted to see them again and to see how much they were bent upon demanding an unwanted war. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई कि भगवान कृष्ण अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे भगवान छोटे बड़े नहीं होते, इसीलिए अर्जुन ने इनफैलिबल बोला। अब जो सारथी की पोजीशन है, जब युद्ध भूमि में कोई सारथी होता है तो कई बार राजा इतने शोर होता है हर जगह युद्ध भूमि में कि राजा उनको बोल भी नहीं पाते कि किस तरफ जाओ। जो वॉरियर है, जो पीछे युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध में बिजी हैं और वो इतने शोर में सुनाई भी नहीं देता राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहाँ जाना है। तो कई बार वो पैर मारते हैं सारथी को। सारथी की जगह आपने देखा होगा नीचे होती है वहाँ रथ में, तो एक उनका सिस्टम होता है जिससे वो पैर से इंडिकेट करते हैं राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, कहाँ जाना है। तो एक तरीके से अपने खुद के जो रथी हैं, जो महारथी हुए या राजा हुए, उनकी लात खाने के लिए तैयार होना पड़ता है सारथी को। तो भगवान उसमें भी आनंद लेते हैं, उसमें भी प्लेजर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का रिश्ता है भगवान का। भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का रिश्ता होने के कारण ऑर्डर्स भी लेने के लिए तैयार हैं। यशोदा माई नंद बाबा की डांट भी खाने के लिए कृष्ण तैयार हैं, क्योंकि उनका प्यार है। तो प्रेम का जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से भगवान ये लीला रचाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लीला या फिर अंग्रेजी में पास्ट टाइम्स। अब ये लीला और पास्ट टाइम्स का जो कॉन्सेप्ट है भगवान का, ये कॉन्सेप्ट बाकी धर्मों में या बाकी रिलीजन्स में लोगों को इतना पता नहीं है। वो सिर्फ सोचते हैं कि भगवान एक कंट्रोलर है, भगवान एक इंजॉयर है, या भगवान जो है उनकी ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं हमने, बस वो यही सोचते हैं कि सुप्रीम फादर है बस। लेकिन इसके बियॉन्ड भी है भगवान के साथ प्रेम का रिलेशनशिप हो सकता है एक एक व्यक्ति का। और ये प्रेम के रिलेशनशिप को कैसे अप्रोच करते हैं हम, उस पर डिपेंड करता है कि हमको भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। भगवान हमारे जिस तरीके से हम अप्रोच करते हैं उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान। अगर हम प्रेम का रिश्ता रखेंगे भगवान के साथ तो वो प्रेम के रिश्ते से रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर हमारा रिश्ता होगा एक ऑर्डर सप्लायर का भगवान के साथ, कि हम जाते हैं और ऑर्डर करते हैं भगवान को कि भगवान मुझे धन दो, मुझे अच्छी नौकरी दो, मुझे अच्छी फैमिली दो, मुझे अच्छे बच्चे दो, मुझे अच्छा घर दो, मुझे अच्छे सबका हेल्थ ठीक रहे। तो ये हो गई ऑर्डर करने वाली बात कि हाँ हम भगवान से सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रेम का रिलेशनशिप हो हमारा भगवान के साथ तो ये सारी चीज़ें तो भगवान के ऑलरेडी फुलफिल होंगी। लेकिन इसके बियॉन्ड भगवान की हम कैसे सेवा कर सकते हैं, इस पे फोकस होता है प्रेम में। जैसे एक माँ है, अब माँ अपने बच्चे से ये नहीं देखती कि कैसे वो बच्चे से मुझे कुछ मिले, बल्कि हमेशा देने का सोचती है कि कैसे मैं इसको और कंफर्ट दूँ, कैसे मैं इसको और अच्छी सिचुएशन में रखूँ, खाना पीना क्या करना है इसका, कपड़े कैसे चेंज करने हैं, अगर छोटा बच्चा है उसके डायपर वगैरह कब चेंज करना है, वो क्लीन ड्राई ये सब रहे। ये क्यों कर रही है माँ? इसलिए नहीं कर रही कि उनको कुछ मिलेगा, लेकिन इसलिए कर रही है क्योंकि एक प्रेम का रिलेशनशिप है। तो ये प्रेम का रिलेशनशिप जो है माँ का एक बच्चे के साथ, वो रिलेशनशिप जब भगवान के साथ हमारा होता है और भगवान की सेवा करने के लिए सेल्फलेसली भक्त लगता है, तो वो हाईएस्ट लेवल की भक्ति होती है, वो हाईएस्ट लेवल का रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप में व्यक्ति अपने नीड्स के बारे में सोचता नहीं है, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके बारे में सोचता है। क्योंकि प्यार में लेना ज़्यादा जरूरी नहीं है, प्यार में क्या है, देना ज़्यादा जरूरी है, कैसे हम देते हैं। तो ये रिलेशनशिप जिनका होता है भगवान के साथ, वो भगवान की नज़र में सबसे ऊपर होते हैं। वो भगवान कहते हैं कि वो मेरे हृदय में है और उनके अलावा कोई नहीं है, और जिनके हृदय में सिर्फ मैं हूं और कुछ नहीं।
तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। तो वही यहाँ पे समझाया जा रहा है कि कैसे अर्जुन का वो रिलेशनशिप था। इसलिए अर्जुन की जब ये सिचुएशन थी तो भगवान जो है वो उसके साथ थे, उसको उसके सारथी बनने के लिए तैयार थे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है क्योंकि भगवान का भक्त है अर्जुन, तो अर्जुन शुद्ध है, इसलिए उसको इतनी डिजायर भी नहीं थी युद्ध करने की। वो तो सोच रहा था कि मैं मिनिमल नीड्स में काम चला लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ज़रूरी नहीं है युद्ध करना। तो यही सब आर्ग्यूमेंट्स वो देगा अब आगे। लेकिन जो धर्म है वो जब कृष्णा ने उसे समझाया तो अर्जुन समझ गया कि ये मेरे लिए युद्ध नहीं कर रहा, मैं ये धर्म के लिए युद्ध कर रहा हूँ। तो मेरे लिए युद्ध होता तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी ना करने के लिए, लेकिन अभी क्योंकि धर्म के लिए इसलिए मुझे करना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे कोई पीस मेकिंग का पॉसिबिलिटी नहीं थी कि अब शांति सुझाव हो। शांति सुझाव के लिए पहले सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए गए थे। जब कृष्णा और अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज ये सब प्लानिंग कर रहे थे युद्ध की, तब कृष्णा ने कहा एक और मौका आपको देना चाहिए ये करने के लिए कि युद्ध को टाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैसे मौका कैसे देंगे? उन्होंने कहा हमें एक मैसेंजर भेजना चाहिए, जो मैसेंजर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू धृतराष्ट्र के पास रखे, और जब धृतराष्ट्र के पास रखे वो पॉइंट ऑफ व्यू तो उसको सारी एक्सप्लेनेशन दे अच्छे से। तो सब सोच रहे थे इतना अच्छा कौन होगा मैसेंजर। कृष्णा मैसेंजर बनने के लिए भी तैयार हो गए। कृष्णा से बढ़िया डिप्लोमेट और मैसेंजर कौन हो सकता है? इनफैक्ट जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया डिप्लोमेट श्री कृष्णा और हनुमान जी, ये दो सबसे अच्छे डिप्लोमेट हैं, और इनसे उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो इसलिए हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितनी चीज़ें सीख सकते हैं महाभारत रामायण से। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हु इज़ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीखा कृष्णा और हनुमान जी के एग्जाम्पल से, रामायण और महाभारत में से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कृष्णा ने पहले सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली। उन्होंने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए एक मैसेंजर भेजते हैं। कोई नहीं मैसेंजर उनको ठीक लगा तो वो खुद गए। युधिष्ठिर महाराज ने उन्हीं को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ। वो गए, उन्होंने धृतराष्ट्र से बात की, उन्होंने सबसे बात की, भीष्मा, द्रोणा, दुर्योधन सब थे वहाँ असेंबली में, लेकिन धृतराष्ट्र वॉज द डिसीजन मेकर। मगर धृतराष्ट्र जो था वो डिसाइड भी कर ले कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती थी कि वो सही रास्ते को एक्सेप्ट करे और गलत रास्ते को रिजेक्ट करे। तो ये चीज़ के लिए धृतराष्ट्र इज टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि जब हमें पता लग जाता है कि क्या सही रास्ता है और क्या गलत है तो सही रास्ते पे हमें चलना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र जो था वो बहुत ज़्यादा पुत्र मोह में था। उसको अपने पुत्र के साथ इतना मोह था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जो उसको पसंद ना आए दुर्योधन को, और इस वजह से उसने दुर्योधन की ज़िंदगी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ख़राब कर दी, क्योंकि दुर्योधन को अच्छी वैल्यूज़, अच्छे संस्कार नहीं आ पाए, वो बिगड़ गया, और इस कारण से दुर्योधन और सारे के सारे जो कौरव थे उन सब का सर्वनाश हुआ। तो ये एक पेरेंट, एक गुरु, एक मेंटर, एक काउंसलर, इसका भी दायित्व है कि वो अपने डिपेंडेंट्स, अपने बच्चों, अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको इंकरेज करे, उनको सपोर्ट करे, बट जहाँ पे उनको फीडबैक दे के सही तरीके से ट्रेनिंग देना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, वहाँ वो भी अच्छे से किया जाए। अगर वो नहीं किया जाएगा, अगर बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, तो फिर उसका ये रिस्क होता है कि वो दुर्योधन की जैसे बिगड़ सकते हैं। तो इधर कृष्णा गए और कृष्णा ने सबसे बात की, और कृष्णा ने कहा सारे अगर मिल जाएं ये दोनों पांडव और कौरव तो दुनिया में सबसे पावरफुल इनका रहेगा, और कोई इनकिसको कंपेयर कर सकता। लेकिन अगर ये अलग अलग हो गए और युद्ध करने लगे तो ज़्यादा कोई बचेगा नहीं, पूरे जनरेशन्स, कई जनरेशन्स के लोग मर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को ऐसे सब बोला, लेकिन धृतराष्ट्र स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाया। इनफैक्ट
दुर्योधन जो है वो वहां पे इंसल्ट करने लगा। और जब दुर्योधन को कहा गया कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, आप पूरे राज्य रखो, हजारों हजारों गांव थे उनके पास, शहर थे उनके पास, इतने सब खेत थे, सब कुछ था वहां पे। उन्होंने कहा सब आप रखो, पूरा पूरे का पूरा वर्ल्ड आपका है, एक तरीके से आपका सबॉर्डिनेट, 5 गांव दे दो आप सिर्फ। उसने कहा, दुर्योधन ये सोच रहा था कि देखो मैंने पहले इनको खांडव प्रस्थ, एक बेकार सी जगह दी थी, वो इतनी बढ़िया कर दी इन्होंने, तो 5 गांव भी मैं दूंगा तो भी ये अच्छे फ्लरिश हो जाएंगे। उसने कहा मैं एक सुई के नोक जितनी भी जगह नहीं दूंगा उनको। तो कृष्णा ने कहा आप तो वॉर इज इनएविटेबल। तो ये सब चीजें पहले हो चुकी थी, तो अब पता लग गया था कि कोई पीस मेकिंग होने का सवाल नहीं है, दुर्योधन जो है वो अड़ चुका है। और यहाँ पे अर्जुन अभी भी सोच रहा है, सारे युद्ध आए हैं युद्ध करने के लिए और इन सबको मुझे मारना पड़ेगा, तो एक बार आप मुझे दोनों आर्मीज के बीच में ले जाओ। तो ऐसे अर्जुन ने बोला। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें से कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, तो हम आगे चलते हैं 23rd श्लोक में। प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं, वीक्षेऽहं या एते अत्र समागताः, या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। युद्ध प्रिय चिकीर्षवा। ओके, कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन और पर्पट? कौन अवेलेबल है? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Translation. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Purport. It was an open secret that Duryodhan wanted to Usurp. usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhan must have been birds of the same feather. Arjun wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were. But he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an intimate of the strength which he had to face. Although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो एस्टिमेट लेना चाह रहे थे कि कैसे, क्या स्ट्रेंथ है, कौन कौन है दोनों आर्मी में, कैसे प्रोसीड किया जाए। मगर साथ में ये भी देखने चाह रहे थे कि दुर्योधन को खुश करने के लिए कितने सारे आर्मी वाले आ गए, कौन है ऐसे ऐसे लोग जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने के लिए आ गए। और उसको कॉन्फिडेंस तो था कि जीत तो हमारी होगी, क्योंकि कृष्णा है हमारे साथ, कृष्णा की जीत होगी जिस जगह है। और वो पूरी तरह से सरेंडर थे, जो भी कृष्णा डिसाइड करते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड था अर्जुन का कि वो पूरी तरह से कृष्णा के प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। और ये ओपन था कि दुर्योधन जो है उसने कब्जा लिया है पांडवों का पूरा किंगडम, और पूरे उसके एविल प्लान्स थे, तो ये सबको पता था। फिर भी कई लोग जो है उसने पॉलिटिकल अलायंसेज और ऐसे करे पूरे के पूरे, और कई लोगों की रिस्पेक्ट थी भीष्मा वगैरह की तरफ, जो कि वो उनकी पार्टी से आ गए लड़ने के लिए। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला। संजय वाचा, संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो एवं तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत, गुडाकेशेन भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्।
स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ओके, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई अवेलेबल है? I can read. हाँ जी, पढ़िए। Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. ठीक है, Should तो I continue? हाँ हाँ जी, पढ़िए। Purport. In this verse, Arjuna is referred to as Gudakesha. Gudaka means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. So, Arjun conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or Samadhi. As Rishikesh, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. Hare Krishna. थैंक यू। तो जब ऐसे अर्जुन ने बोला कि आप मेरा रथ ले जाओ, तो कृष्णा लेके चले गए रथ को बीच में दोनों आर्मीज के, और वहाँ पे स्थित हो गए। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया है अर्जुन को इंडिकेट करने के लिए, गुड़केश। गुड़केश मीन्स कई सारे मतलब है एक्चुअली गुड़केश का, लेकिन जो एक स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है वो है ऐसा व्यक्ति जिसने निद्रा को कब्जे में कर लिया है, मतलब कंट्रोल कर लिया है पूरी तरह से। अब नींद जो है वो कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल है। कई लोग जो हैं वो नाइट शिफ्ट करते हैं आजकल, या कई लोग जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं। तो एक बारी आप कर लो और फिर उसके बाद 24 घंटे या कभी कभार 36 घंटे काम कर लिया किसी ने। कोई ऑन कॉल लोग होते हैं ऐसे जिनको करना पड़ जाता है, तो करने के बाद आपकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है कि आपको बस चाहिए ही चाहिए नींद। ठीक से वो नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। बल्कि हेल्थ के लिए भी नींद लेना बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर नींद नहीं होगी तो आपका हार्मोनल बैलेंस, पूरा स्लीप साइकिल सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कई लोग हैं जो योगा में एडवांस होते हैं, जो स्पिरिचुअल उसमें एडवांस होते हैं, उनमें इतना कंट्रोल होता है कि वो कई सारी वाइटल चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे स्लीप को कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोग होते हैं वो योगिक शक्ति से अपने हार्ट रेट को कंट्रोल कर लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो योगिक शक्ति से अपनी बॉडी की फाइन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं एक्चुअली। तो अर्जुन भी स्पिरिचुअली बहुत एडवांस था, तो वो कंट्रोल कर सकता था अपने नींद को। इनफैक्ट कई बारी जब वो छोटा भी था तो द्रोणाचार्य सिखाते थे उनको एक कला कि कैसे करना है ये युद्ध का पर्टिकुलर, उन्होंने टेक्निक सिखाई। तो वो अर्जुन इतनी प्रैक्टिस करता था, उसको कर करके उसको मास्टर कर लेता था अर्जुन। तो अर्जुन जो था उसकी पूरी कंट्रोल थी नींद पे, स्लीप पे, इसलिए उसको गुड़ाकेश कहा गया। और अर्जुन सिर्फ फिजिकल फॉर्म में उसने स्लीप को कंट्रोल नहीं किया था, बल्कि स्लीप का एक और मतलब है, निद्रा का एक और मतलब है स्पिरिचुअल निद्रा। स्पिरिचुअली बंदा अवेकन नहीं है, वो सो रहा है। तो वो स्पिरिचुअली भी अवेकन थे। अर्जुन जो थे वो स्पिरिचुअली भी एडवांस थे और वो मटीरियली भी उनके अंदर स्किल्स थी। तो दोनों तरीके से वो गुड़ाकेश थे जिन्होंने कॉन्कर कर लिया है निद्रा को। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली बताई गई है क्योंकि अभी क्या होने वाला है, अब
इवन दो अर्जुन पूरी तरह से अवेकन है, लेकिन भगवान की शक्ति के कारण अर्जुन कंफ्यूजन में आ जाएंगे। और उस कंफ्यूजन को कैसे रिजॉल्व करते हैं कृष्णा, ये आने वाले श्लोकों में और चैप्टर्स में क्लियर होगा। लेकिन क्योंकि अर्जुन जो है वो पूरी तरीके से भगवान के बारे में फोकस करते थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान के साथ उनका इतना अच्छा मैत्रता का रिश्ता था कि वो पूरे टाइम भगवान के बारे में ही चिंतन करते थे। सबकॉन्शियसली हमेशा भगवान उनके उसमें रहते हैं। जैसे एक मदर है, अब मदर अपना कुछ भी करती हैं, काम कई सारे काम करती हैं, लेकिन उनका हमेशा ध्यान रहता है छोटे बच्चे में, कि अगर कोई छोटा बेबी है तो ध्यान रखना है कि भाई वो सेफ लोकेशन में है और ऐसा ना हो बेड से गिर जाए। खाने पीने के लिए उसको सब कुछ दिया नहीं दिया, कोई दूसरे काम भी चलते रहते हैं, उनका कुकिंग चलता रहेगा, या उनका जाके मार्केट से ग्रॉसरी लाना है, वो भी सब चीज़ें चलेंगी, मगर साथ में बच्चा भी शी विल टेक केयर ऑफ। तो उसी तरीके से अर्जुन भी युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमेशा उनके दिमाग में ये है कि क्या कृष्णा को खुश करेगा, कैसे मैं अपने जीवन को कंडक्ट करूं। तो इसी तरह से एक डिवोटी चलता है। तो ये पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस को कहा जाता है कृष्णा कॉन्शियस। हमेशा कृष्णा के बारे में कॉन्शियस रहना, हमेशा गॉड के बारे में कॉन्शियस रहना, और इसको कहते हैं समाधि। समाधि मीन्स फिक्स्ड रहना हमेशा इस कॉन्शियसनेस में। और जब कोई ऐसी कॉन्शियसनेस में फिक्स्ड होता है तो वो फिर पाप से बच के रहता है, वो गलत काम से बच के रहता है। वो हमेशा ये सोचता है कि कैसे मेरे को स्ट्रेंथन करना है, लोगों को भी हेल्प करनी है, और अपनी लाइफ को भी स्ट्रेंथन करना है, भगवान के साथ कनेक्शन। तो ये कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत प्योर कॉन्शियसनेस, ये हमेशा बेनिफिशियल रहती है हमारे लिए। तो यहाँ पे कृष्णा जो है उनको ऋषिकेश बोला। ऋषिकेश मतलब सारे सेंसेस कंट्रोल करते हैं वो, अपने भी और दूसरों के भी, इसलिए क्योंकि वो सारे सेंसेस कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको पता है कि हमारे दिन में, हृदय में क्या हो रहा है। क्योंकि माइंड भी एक तरीके से कभी कभार सेंसेस की तरह यूज होता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, कि 6 सेंसेस विच इंक्लूड द माइंड, ऐसा एक श्लोक आएगा अभी भगवद गीता में। तो भगवान को आइडिया हो गया कि अर्जुन के मन में अब क्या क्या थॉट्स आने वाली है। इनफैक्ट भगवान को हमारी जो थॉट्स हैं वो हमें पता लगने से पहले भी परमात्मा को, भगवान को पता लग जाती है। तो कृष्णा को अब आइडिया हो गया है कि अर्जुन क्या बोलने वाला है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक? ओके, तो हम ये करेंगे। आई थिंक ये लास्ट श्लोक होगा आज का, तो 25 करते हैं हम। भीष्म द्रोण प्रमुखता भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महेक्षिताम् सर्वेषां च सर्वेषां महेक्षितम्। वाच पार्थ पश्यैतान् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। संवेतान् कुरुनिति। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। In the presence of Bhishma, Drona, and all the other chief, chieftains of the worlds, the Lord said, just behold, Parth, all the Kurus assembled here. Purpose. As the super soul of all living entity, Lord Krishna could understand what was going on in the mind of Arjuna. The use of the word Rishikesh in this connection indicates that he knew everything, and the word Partha, meaning the son of Pritha or Kunti, is also similarly significant in reference to Arjuna. As a friend, he wanted to inform Arjuna that because Arjuna was the son of Pritha, the sister of his own father Vasudeva, he had agreed to be the charioteer of Arjuna. Now, what did Krishna mean when he told Arjuna to behold the Kurus? Did Arjuna want to stop there and not fight? Krishna never expected such things from the son of his aunt Pritha. The mind of Arjuna was thus predicted by the Lord in a friendly joking. हरे कृष्ण। तो बेसिकली कृष्णा को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है उसके अर्जुन के मन में। अब अर्जुन सोचेगा कि करना है युद्ध के नहीं। तो भगवान को भी थोड़ा कई बार आप देखते हो कि
उनको पता होते हुए भी अपने मित्र के साथ जो क्या उपहास करने का, तो कृष्णा लेके आ गए उनको युद्ध भूमि में दोनों आर्मी के पास, और उन्होंने कहा कि पार्थ अब देख लो, आप सारे कौरव यहाँ पे उपस्थित हैं। अब अर्जुन के मन में चल रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, और कृष्णा जो हैं उन्होंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया है। तो अब कृष्णा उनको एक जोकिंगली ऐसे मजाक में बोल रहे हैं, देख लो सारे हैं यहाँ पे, अब क्या करोगे। तो भगवान को हमारे हृदय में क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस में क्या हो रहा है, थॉट्स में क्या हो रहा है, वो हमसे पहले पता लग जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हाईलाइट की गई है। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सारे नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, तो यहाँ पे कृष्ण भी जो नाम दिया गया है, जैसे अर्जुन का नाम दिया गया है पार्थ, मतलब प्रथा का पुत्र। तो एक तरीके से दिखा रहा है उनका रिलेशनशिप उनकी माता के साथ, वैसे उनका रिलेशनशिप बाकी संबंधियों के साथ भी है, और उनके लीनियज बता रहे हैं कि कितने अच्छी लीनियज से हो आप, जहाँ पार्थ मतलब प्रथा है आपकी माता। तो जिस तरीके से वो बहुत हाई स्टैंडर्ड था उनका, उसी तरह से आपका भी बड़ा हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपको अपने आप को अच्छे से कंडक्ट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नाम के थ्रू भी कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो कन्वे हो जाती थी पहले, अलग अलग नाम यूज़ करने की वजह से। तो यहाँ पे बताया गया है कि as a friend he wanted to inform Arjun that because Arjun was son of Pratha, sister of his own father Vasudev, he had agreed to be charioteer of Arjun. Now what did Krishna mean when he told Arjun to behold Kuru? तो बेसिकली उसने ये एक और इंडिकेशन दिया कि आप मेरे साथ रिलेशनशिप है आपका, क्योंकि आप प्रथा के बेटे हो, तो आपका मेरे साथ भी रिलेशनशिप है। अब आपको अपना बड़ा हाई स्टैंडर्ड में कंडक्ट करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं युद्ध भूमि से भाग जाऊंगा। आप डरपोक थोड़ी हो, आप कायर थोड़ी हो, आप तो एक क्षत्रिय हो। तो उस तरीके से आपको कंडक्ट करना है। तो ये सटल मीनिंग वहाँ पे कृष्णा ने जोकिंगली रखा अर्जुन के सामने। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई टीका टिप्पणी, कोई डिस्कशन, कोई सवाल? I have just a small comment here. As you spoke about names, जैसे अर्जुन के लिए मल्टीपल नेम्स है, लेकिन श्री कृष्ण के लिए पूरी गीता में आई थिंक श्री भगवान उवाच है, तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है दैट ही इज भगवान। यस यस, वेरी नाइस। उनका नाम नहीं है, हर जगह पे श्री भगवान उवाच लिखा गया है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया। एक्चुअली अर्जुन ने तो भगवान के बड़े सारे नाम यूज किए हैं, लेकिन जो ऑथर हैं भगवत गीता के, जो कि वेद व्यास हैं, जब वो लिख रहे हैं तो उन्होंने हर जगह, हर श्लोक जब भगवान बोल रहे हैं उससे पहले बोला है श्री भगवान वाचा। और आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये इसलिए बोला है ताकि किसी को ये नहीं गलती ना लगे। जैसे ये भी बोल सकते थे कृष्ण वाचा या कोई और वाचा, नहीं, श्री भगवान वाचा, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो अब बोल रहे हैं ये एक हाईएस्ट अथॉरिटी है। जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई लेटर आया है, तो वहाँ प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ नाम नहीं होता, वहाँ उनका ऑफिशियल डेजिग्नेशन भी होता है कि भगवान ने ऐसे, कि प्रेसिडेंट ने ऐसे बोला। उसी तरह से यहाँ पे ऑफिशियली आ रहा है कि भगवान वाचा। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप। वो आएगा अभी, सेकेंड चैप्टर में आएगा। ओके, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हेयर। थैंक यू वेरी मच अगेन एवरीबडी। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे फिर से हिंदी में। भगवद गीता की जय। श्री